Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस किया जा रहा है इन सेशंस के अंदर, और साथ ही साथ में जो रेलेवेंट MCQs वहां से फ्रेम हो सकते हैं उनको भी हम लोग इन्हीं सेशंस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं गाइज। तो आप लोग इन सेशंस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ड्यूरिंग योर लंच ब्रेक्स एज वेल एज योर कम्यूट टाइम गाइज। अब आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑटो लोन्स के बारे में, बट बिफोर डिस्कसिंग द ऑटो लोन्स आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। अब देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑटो लोन्स, जिनको हम लोग व्हीकल लोन्स भी बोल देते हैं गाइज। अब ये जो ऑटो लोन्स या फिर व्हीकल लोन्स हैं, इनसे हम लोगों को लास्ट साइकिल्स के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले, जैसे नवंबर 2024 के अंदर भी ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन्स के ऊपर एक मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन जो था वो फ्रेम किया गया था गाइज। तो अब ये जो यहाँ पे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर, इन टॉपिक से कहीं ना कहीं लास्ट साइकिल्स के अंदर हम लोगों को क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं गाइज। तो आप लोगों को इस सीरीज के अंदर बिल्कुल कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जो है एक सही डायरेक्शन में लेकर के जा सकें भी। अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द ऑटो लोन्स, या फिर जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हीकल लोन्स भी बोल दे रहे हैं गाइज। अब ये जो ऑटो लोन्स या फिर व्हीकल लोन्स हैं, इनका जब भी प्राइस डिसाइड किया जाता है, अब यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगा कि भाई किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ऑटो लोन्स या फिर व्हीकल लोन्स को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा टू द कस्टमर्स। अब उस प्राइस को डिसाइड करने में तीन पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं। तीन पार्टीज को कंसीडर किया जाता है जब भी ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन का जो प्राइस है वो डिसाइड किया जाएगा गाइज। अब कौन कौन सी वो तीन पार्टीज हैं? सो मैन्युफैक्चरर्स, डीलर एज वेल एज फाइनेंसर। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आप लोगों को जो स्कोडा की कोई गाड़ी परचेज करनी है। अब यहाँ पे स्कोडा विल बी द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। डीलर कौन हो जाएगा? जो आपके नियर बाय विसिनिटी में जो भी डीलर, मतलब जो भगवती मोटर्स, इस तरह के जो डीलर्स हैं जिनके थ्रू एंड कस्टमर को जो व्हीकल है वो प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा अब जो स्कोडा की मान लेते हैं आपको कुशैक गाड़ी लेनी है, तो लगभग 15 से 16 लाख के बीच में वो गाड़ी रहती है। तो इसके लिए आप लोगों को फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो कौन प्रोवाइड करेगा? फाइनेंसर, मतलब आपके बैंक को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? फाइनेंसर बोला जा रहा है। तो दीज आर दी थ्री पार्टीज जिनको कंसिडर किया जाएगा जब भी ऑटो लोन्स या फिर व्हीकल लोन्स की प्राइस जो है वो डिसाइड की जाएगी गाइज। अब ये जो ऑटो लोन्स या फिर व्हीकल लोन्स हैं, इनकी हम लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग देखने के लिए मिलती है बाय द बैंक्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि जनरली सीजनल कैंपेन्स चलाई जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑटो लोन्स या फिर व्हीकल लोन्स गाइज। अब ये सीजनल कैंपेन्स कैसी हैं? जैसे हम लोग देखते हैं ना कि भाई न्यू ईयर के ऊपर या फिर दिवाली के आसपास इंडिया के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स परचेज करते हैं गाइज, ठीक है। तो इसीलिए इन टाइम के ऊपर हम लोग देख पाते हैं कि बैंक्स के द्वारा भी काफ़ी एग्रेसिवली मार्केटिंग की जाती है कि भाई इससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आप लोगों को कभी भी जो है वो व्हीकल लोन या फिर ऑटो लोन नहीं मिल सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम टू अवेल द ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन, और नए फेस्टिवल सीजन, नए फेस्टिवल के दौरान आप लोग नई गाड़ी अपने घर ले जाइए, इस तरह के अट्रैक्टिव कैंपेन्स जो है वो रन किए जाते हैं बाय द बैंक्स गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऑटो लोन्स या फिर व्हीकल लोन्स की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझा कि किस तरह से इनका प्राइस डिसाइड किया जाता है। अब ये जो ऑटो लोन्स या फिर व्हीकल लोन्स हैं, इनके क्या कुछ फीचर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में भी। अब हु आर एलिजिबल फॉर दिस ऑटो लोन्स या फिर व्हीकल लोन्स गाइस? तो देखिए, सैलरीड एम्प्लॉइज, प्रोफेशनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जिनका अगर वो ज्वाइंटली अप्लाई करते हैं फॉर द ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन विद द क्लोज रेजिडेंट रिलेटिव, दिस इज द इंपॉर्टेंट कैच हियर। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म्स आर द एलिजिबल एंटिटीज, प्रोप्राइटरी कंसर्न, अदर टाइप ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज। और एलिजिबल कौन नहीं है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आर नॉट एलिजिबल। अब मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं उनको ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बट इट actually depends upon the discretion of the banks guys, there is no such kind of universal rule भाई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग पर्पस की बात करें, किस पर्पस के लिए ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन्स दिए जाते हैं, तो परचेज करने के लिए टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर जिनके लिए हैवी ड्यूटी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अब हैवी ड्यूटी लाइसेंस मतलब जैसे बस या फिर ट्रक वगैरह को चलाने के लिए हम लोग जानते हैं कि हैवी ड्यूटी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जहां पे भी जिन भी व्हीकल को चलाने के लिए हैवी ड्यूटी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, उन व्हीकल्स के लिए ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन नहीं दिया जाएगा।
अब अगर अमाउंट की बात की जाए तो देयर इज नो मैक्सिमम सीलिंग विद रिस्पेक्ट टू द बैंक्स। ठीक है, बैंक्स के द्वारा किसी भी तरह की हम लोगों को मैक्सिमम सीलिंग देखने के लिए नहीं मिलती है इन केस ऑफ ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन। बट हाँ, ये जो अमाउंट है ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि जो एप्लीकेंट जिसने लोन के लिए अप्लाई कर रखा है उसकी इनकम कितनी है, और हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि भी वो एक मिनिमम टेक होम अमाउंट जो अपने साथ घर ले जाए, और वो मिनिमम टेक होम सैलरी कितनी है 40 to 50% ऑफ देयर ग्रॉस इनकम। मतलब जिस भी ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन के लिए वो अप्लाई कर रहा है, इंक्लूडिंग द प्रपोज्ड ईएमआई ऑफ दैट पर्टिकुलर लोन, जब उस लोन की ईएमआई को पे कर लेगा और अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पे कर लेगा, तो उसके पास एटलीस्ट 40 to 50% रहना चाहिए अपनी ग्रॉस इनकम का। दैट शुड बी द मिनिमम टेक होम सैलरी फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जब भी उसको जो है वो हम लोगों ने अमाउंट डिसाइड करने की कितने अमाउंट का लोन जो है उसको दिया जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट फीचर की अगर हम लोग बात करें तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये ऑटो लोन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये बैंक की डिस्क्रिप्शन रहती है भाई कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है। हाँ, यहाँ पे प्रोसेसिंग फी भी हम लोगों को, प्रोसेसिंग चार्जेस भी कलेक्ट किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, और कितने प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर या फिर किस रेट के ऊपर जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो लिया जाएगा, इट डिपेंड्स फ्रॉम बैंक टू बैंक गाइस। नेक्स्ट इज मॉरेटोरियम की अगर हम लोग बात करें तो देखिए भाई मॉरेटोरियम क्या होता है। मॉरेटोरियम इज द रिलैक्सेशन पीरियड। अब जनरली किसी भी तरह का मॉरेटोरियम पीरियड हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है इन केस ऑफ व्हीकल लोन्स या फिर ऑटो लोन्स गाइस। और अगर रीपेमेंट की हम लोग बात करें तो जो रीपेमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ ऑफ द डिसबर्समेंट। जिस महीने में डिसबर्समेंट हुई, जैसे जनवरी में अगर डिसबर्समेंट हो रही तो फरवरी से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी रीपेमेंट फॉर द ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन गाइस। अब जो रीपेमेंट है वो किस तरह से की जाती है, तो ऐसे इंडिविजुअल जिनके द्वारा नई व्हीकल ली जा रही है, अगर 4 व्हीलर है तो उस केस में 7 ईयर इज द मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड। 2 व्हीलर के केस में 5 to 6 ईयर इज द रीपेमेंट पीरियड जनरली, जबकि कॉर्पोरेट या फिर फर्म्स के केस में मैक्सिमम 5 ईयर इज द रीपेमेंट पीरियड, और सेकंड हैंड व्हीकल के केस में मैक्सिमम 3 ईयर इज द रीपेमेंट पीरियड इन केस ऑफ ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन्स गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट फीचर की अगर हम लोग बात करें, सो प्री पेमेंट पेनल्टी की अगर हम लोग देखें तो भाई जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके द्वारा किसी भी तरह की प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगाई जाती है। मतलब आपने जैसे अगर लोन ले रखा था 5 साल के लिए, आपने 3 साल में ही उसको जो है वो रीपे कर दिया, तो कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा। जबकि कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक ये प्री पेमेंट पेनल्टी जो है वो चार्ज करते हैं और कुछ चार्ज नहीं भी करते हैं गाइज। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंश्योरेंस के बारे में। तो भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जरूरी रहती है अलॉन्ग विद द हाइपोथिकेशन इन द फेवर ऑफ बैंक गाइज। हाइपोथिकेशन के साथ साथ में जो है वो इंश्योरेंस भी करवानी पड़ेगी जब भी हम लोगों को जो है वो व्हीकल लोन या फिर ऑटो लोन प्रोवाइड करना है, सो दैट अगर किसी भी तरह की डैमेज हो जाता है व्हीकल को या फिर ऑटो को, तो उस केस में जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए विद द हेल्प ऑफ दिस इंश्योरेंस गाइज। आफ्टर दैट डिसबर्समेंट कैसे की जाती है, तो जो अमाउंट है दैट इज डिसबर्स डायरेक्टली टू द डीलर और सप्लायर, और एक इनवॉइस जो है वो ले ली जाती है फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ दिस डिसबर्समेंट गाइज। आफ्टर दैट मार्जिन। अब देखिए मार्जिन क्या होता है, मार्जिन को हम लोग क्या बोल देते हैं, डाउन पेमेंट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, मार्जिन बोल रहे हैं गाइज। ठीक है, तो 10% हम लोगों को डाउन पेमेंट होती हुई देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ न्यू कार्स एंड 2 व्हीलर्स। 25 to 30% हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, डाउन पेमेंट की जाती है इन केस ऑफ सेकंड हैंड कार्स। और अगर नई कार है तो वहां पे बैंक जो है कुछ इनिशियल कॉस्ट जैसे इंश्योरेंस, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फी, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं इन द डाउन पेमेंट गाइज। इसके अलावा सिक्योरिटी के तौर पर क्या दिया जाता है यहाँ पे कस्टमर के एंड से, तो हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने होम लोन्स के केस में मॉर्टगेज एक टर्म पढ़ी थी, वैसे ही व्हीकल लोन के केस में एक टर्म यूज की जाती है दैट इज हाइपोथिकेशन गाइज। अब हाइपोथिकेशन क्या है, जहां पे जिस यहाँ पे एक एसेट को ऑफर किया जाता है एज अ बैकिंग फॉर द लोन, मतलब जिस पर्टिकुलर व्हीकल को परचेज किया जा रहा है उस व्हीकल को ही एज अ सिक्योरिटी ऑफर कर दिया जाएगा, और अगर डिफॉल्ट होता है तो जो बैंक है या फिर जो लेंडर है वो उस व्हीकल, उस एसेट का जो पोजेशन है वो ले सकता है गाइस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइपोथिकेशन ऑफ अ व्हीकल भाई। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ ऑटो लोन एज पर द स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेस। Your statements are public sector banks universally charge a penalty for the loan prepayment. Some private banks have a policy of charging a prepayment penalty while others do not. Comprehensive insurance of a vehicle is optional if the borrower agrees to the hypothecation in favor of bank. So you need to select the most appropriate answer from the options given below. Your options are only 1 is correct, only 2 is correct, 1 and 3 are correct, 2 and 3 are correct. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is only 2 is correct. फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है हमारी यहाँ पे। यूनिवर्सली जो है वो प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगाई जाती है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जनरली नहीं लगाते हैं किसी भी तरह की प्रीपेमेंट पेनल्टी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ऑफ द व्हीकल इज ऑप्शनल, नहीं भी
इट इज नेसेसरी, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, सेकंड इज द करेक्ट वन, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑटो लोन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आर एक्सप्लिसिटली एलिजिबल टू obtain these loans. Both salaried individuals and self-employed individuals can apply for the loan. Non-resident Indians can avail of the loan provided they apply jointly with a close resident relative. So which of the statement given above is or are correct here? So your options are only 1 and 2 are correct, only 2 and 3 are correct, only 2 is correct, 1, 2 and 3 are correct. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is only 2 and 3 are correct. Hindu undivided families are not explicitly eligible to obtain the ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन गाइज। तो ये हम लोगों ने ऑटो लोन्स या फिर व्हीकल लोन जिनको बोल दिया जाता है इनके बारे में डिस्कशन कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ जाते ही आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में, जहाँ पे जेआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आप लोगों को कवर करवाया जाता है अभी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन की रहती हैं। और इसी कोर्स के अंदर एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं गाइस। इसके अलावा आप लोगों को रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं और प्रैक्टिस पर्पज के लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज एंड अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर जीआईबी प्रिपरेशन गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोगों को लग रहा है कि कंप्लीट मास्टर कोर्स में मुझे एनरोल नहीं करना है, मुझे इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल करना है, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे INDIFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही मुझे कवर अप करना है तो आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं इन द लाइव क्रैश कोर्स गाइस, जहां पे आप लोगों को 120 आवर की ड्यूरेशन के अंदर सभी कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करवा दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। इसके अलावा रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रैक्टिस पर्पज के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवैल्यूएशन करनी है अपनी, तो आप लोग जो है टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड गाइस, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन भी। आई होप ये सेशंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।